बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चीज़ ऑमलेट की रेसिपी, जो कि आप घर पे बआसानी बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में हम ये ज़बरदस्त सा चीज़ ऑमलेट घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए उसमें है एक छोटी प्याज, एक अदर टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च। टमाटर के यहाँ पे मैंने जो बीज है वो रिमूव कर दिए, आप साथ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें मैंने फाइनली चॉप की हुई हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक करके डाली हुई हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया, ये तकरीबन आधी गड्डी के बराबर हरा धनिया है, जो कि सिर्फ पत्ते मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के अंडे, और ये क्योंकि मैं 1 सर्विंग बना रही हूँ तो इसलिए इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। इसके साथ हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। इसके साथ इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा स्पाइस इसमें ऐड करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले हैं या धड़ा मिर्च थोड़ी सी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर इसको आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ इसमें काली मिर्च और नमक ऐड करेंगे तो आपका ये ऑमलेट बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे हमें इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, अंडे को अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि हमारा जो तमाम मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप इसमें अगर थोड़ा सा दूध भी ऐड करना चाहते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून आप दूध ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऑमलेट है वो फ्लफ़ी बने। अब यहाँ मैंने पैन को गरम कर लिया और इसके अंदर मैं 2 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, और आपको पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस करना है ताकि आपका जो ऑमलेट है वो इसके साथ स्टिक ना हो। और उसके बाद जितना बैटर है हमारे पास अंडे का वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और उसके बाद इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑमलेट थोड़ा सा हमें हैवी चाहिए, इसकी पतली लेयर हमें नहीं चाहिए, थोड़ी सा थिक चाहिए। तो जस्ट इसको इसी पॉइंट पे छोड़ के हमें इसको कुक करना है। और यहाँ इस वक्त मैंने इसके नीचे आंच जो है वो मीडियम की हुई है, ताकि एकदम से इसका कलर डार्क ना हो जाए, और नीचे से अगर एक तय इसकी जल्दी से जल जाएगी और ऊपर से ये कुक नहीं होगा तो पलटने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक साइड से हल्की आंच पे इसे कुक करेंगे ताकि हमें जब इसको पलटना हो तो ईजी हो जाए हमारे लिए इसको पलटना। अब आप देख सकते हैं कि जो अंडा है वो बिल्कुल भी पैन के साथ स्टिक नहीं है। अब इसको हमें इस पॉइंट पे टर्न करना है ताकि हम दूसरी साइड से इसको कुक कर सकें। दोनों साइड से हमें इक्वली कुक करना है ताकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे चीज़ वगैरह इसके ऊपर ऐड कर सकें। तो अंडे को मैंने एक साइड से टर्न कर लिया, दूसरी साइड से भी इसको कुक करेंगे। लेकिन कुकिंग करते हुए एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि ऑमलेट अगर एक लिमिट से ज़्यादा डार्क हो जाए तो वो फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और वो खाने में प्रेजेंटेशन भी उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो एक साइड से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड से भी मैंने उसी तरह से इसको कुक कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारे पास है मोज़रेला चीज़, इसको मैंने श्रेड किया हुआ है, तो वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और ये चीज़ जो हमारे पास है इसको फुल पे हम स्प्रेड नहीं करेंगे, हाफ़ पे स्प्रेड करेंगे, क्योंकि हमें इसकी आधी साइड इसके ऊपर पलट देनी है। तो जितनी आपके पास चीज़ है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर चीज़ है, ये आप इसके ऊपर डालने के बाद एक साइड से पलट देंगे। और उसके बाद इसको कुकिंग टाइम हमारा 0 है, इसके नीचे फ्लेम ऑफ़ कर देना है, क्योंकि हमारा जो ऑमलेट है वो ऑलरेडी कुक हो चुका है और इसी की हीट से हमारी जो चीज़ है वो भी पक जाएगी। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया और अब मैं इसको निकालूँगी सर्विंग के लिए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही प्यारा है, गोल्डन कलर है, ब्लैकिश की तरफ नहीं है। तो इसी पॉइंट पे हमें ऑमलेट को निकाल लेना है। अब इसकी आप कटिंग करके सर्व कर सकते हैं या पूरा इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो हमारी चीज़ है वो कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। चीज़ यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मोज़रेला चीज़ नहीं डालना चाहते, चेडर चीज़ डालना चाहते हैं या नॉर्मल चीज़ डालना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप चीज़ कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर इस वीकेंड पर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ स्पेशल बनाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।